देखें जी, अभी तक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो फैसला ही नहीं हुआ। उस पे हुकूमत जो है वो नाकाम रही है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकी। आज का टाइम था गवर्नर साहब का, ना उन्होंने उसमें कोई टाइम मांगा, ना मुद्दत बढ़ाने का कहा, ना किसी चीज का कहा, ना कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह अगर आईनी अहकामात को आईनी ओहदों पर बैठे हुए लोग ही उड़ाते रहेंगे, तो फिर क्या आइन सिर्फ वो रेडी वाले के लिए ही होगा और आइन और कानून के उसी को उसकी सजा मिलेगी और वही उसका पाबंद होगा। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी वो वायलेशन करेगा। सबसे पहले तो ठीक जो है। गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा था, हुकूमत को चाहिए था कि उस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेती। उनके पास अगर तादाद पूरी है ठीक। और वो समझते हैं कि हमारी तादाद पूरी है, और फिर जो कोर्ट्स के फैसले हैं वो भी मेंबरान को इस बात पे पाबंद करते हैं कि आपने अपनी वफादारी नहीं तब्दील करनी, तो फिर उनको किस चीज का खदशा है? क्यों नहीं वो एक्सरसाइज की अच्छा, जाती वैसे अब कि देखिए, क्योंकि एतमाद का वोट तो नहीं हुआ, अब फैसला गवर्नर साहब ने करना है, तो आपका क्या ख्याल है, गवर्नर साहब कब तक फैसला कर देंगे? रात 12 बजे तक हो जाएगा, या फिर कल का दिन भी लेंगे और उसमें वो बहस करेंगे और किससे मशवरा करेंगे? देखिए, ये तो गवर्नर साहब की अपनी सवाबदीद है। उन्होंने आईनी माहिरीन से मशावरत करेंगे और सारा कुछ करके, क्योंकि उन्होंने एक आईनी इकदाम करना है और उसके सियाको सवाब के हवाले से वो सारी चीजें भी उन्होंने बतानी है कि मैं इस वजह से ये कर रहा हूं। सॉरी। तो इसलिए ये तो उनकी अपनी मर्जी है, वो आज करते हैं या कल करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे मुआशी हालत है हमारी, वो ये गैर यकीनी की सूरत हाल पहले ही बड़ी खराब है। और अगर इसी तरह ये गैर यकीनी की सूरत हाल रही, हमारी मईशत का तो पहले जो है वो ठीक। काफी नुकसान हुआ है ठीक। और बड़ी मुश्किलात का अच्छा, अब सामना है। आपसे दोबारा मैं पूछूंगा कि जो आपकी तहरीक अदम एतमाद है, उसके बारे में अभी कोई फैसला आपका नहीं हुआ कि जुमे को अगर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाता है तो क्या आप उस तहरीक को परसू करेंगे या फिर उसको वापस लेंगे? अभी आपने कोई फैसला नहीं किया इसके बारे में। मैंने गुजारिश की है जी कि पहले तो हमारा वीओसी पे है ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं लिया, तो उनके खिलाफ आईनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो जो भी होगा हमने तो उसे फेस करना ही करना है। हमने ये जो जावेद साहब, हमारा जो अमल है ये इस मुल्क के अंदर जो हमारी पार्लियामान की आईनी मुद्दत है उसको पूरा करने के लिए है कि वो पूरी होनी चाहिए। इस तरीके से तो कल को कोई भी आएगा और वो ये कहेगा चूंकि मेरे पास अददी अक्सरियत है और मैं ये 2 साल के बाद तोड़ता हूं, मैं 3 साल के बाद तोड़ता हूं। हम कहते हैं अगर उनके पास उनकी अददी अक्सरियत पूरी है, क्योंकि इस बात पे तो पूरा हाउस मुत्तफिक है कि असेंबलियां ना देखिए, तोड़ी जाए। उनके 4 अरकान इस वक्त नहीं है, 2 मुल्क से बाहर हैं, एक की कीमोथेरापी हो रही है, एक और अलील है, तो 4 लोग उनके पास नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो लोग आए तो फिर वो 186 लोग पूरे करें। देखिए, तो इसका जो आईनी तरीका था, इस पे कहा जा सकता था, गवर्नर से कहा जा सकता था, अदालत से रजू कर लेते कि हमें ये मसाइल हैं, आप हमें मुद्दत बढ़ा दें। जिन भट्टू साहब की आगे आप भी बात कर रहे हैं, वो अदालत ने सिर्फ उस केस में टाइम दिया था कि उनको 10 दिन का टाइम दिया जाए। उस वक्त मेरे ख्याल है 58(2)(b भी थी, और उस वक्त जो था वो गवर्नर सीएम नामजद करता था और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नामजद करता था, और फिर उन्होंने 60 दिन के अंदर लेना होता था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो उन हालात में उन्होंने 10 दिन दिए थे कि आपको 10 दिन कोर्ट ने कहा कि देते हैं और आप एतमाद का वोट लें। आज अगर उसको प्रेसिडेंट बनाकर और उस पर कहा जाए तो वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है।